हाय गाइस। आज मैं प्लीज़ बी माइन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं एफएफ स्टार्ट करती हूँ। तयोंग उस नहाते हुए बॉय के पास जा ही रहा था कि अचानक से वो बॉय नदी के अंदर डुबकी लगाने के लिए जाता है पर बाहर नहीं आता। ये देखकर तयोंग तुरंत ही नदी के अंदर कूद जाता है पर वो बॉय तयोंग को कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर तयोंग पैनिक कर जाता है और डरते हुए हड़बड़ी में उस बॉय को नदी के अंदर ढूंढने लगता है कि तभी तयोंग को एक आवाज़ आती है, कौन है आप और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तयोंग आवाज़ सुनकर आवाज़ की दिशा में देखता है जहाँ कोई फेरकिल बॉय चाइनीज़ पिंक हानफू पहने हुए खड़ा था। पर उस बॉय का चेहरा उसको नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उस बॉय ने अपना चेहरे को वेल से ढका हुआ था। तयोंग पैनिक भरे डरे हुए आवाज़ में बोलता है, यहाँ पे एक बॉय अभी नहा रहा था पर वो अचानक से नदी में गया और बाहर नहीं आया। शायद वो डूब गया है। तयोंग की बातें सुनकर वो बॉय तयोंग के पास आते हुए बोलता है, पर यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। आपने शायद हमें देखा होगा क्योंकि थोड़ी देर पहले हम यहाँ नहा रहे थे। तयोंग फिर से कहता है, पर आप कैसे हो सकते हो? वो बॉय नदी के अंदर गया था और फिर बाहर नहीं आया और उसने वाइट कोरियन हानबुक पहनी हुई थी और आपने तो पिंक चाइनीज़ हानबुक पहनी है, तो वो बॉय आप कैसे हो सकते हो? तयोंग की बातें सुनकर पिंक चाइनीज़ हानपू पहने हुए बॉय हंसता हुआ बोलता है, हम नदी के दूसरे रास्ते से बाहर आ पाए। ये देखिए। वो बॉय तयोंग को नदी का दूसरा रास्ता दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए, अगर आप नदी के अंदर जाते हैं और तैरते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप वाटरफॉल के पीछे की तरफ वाली एरिया में आ जाएंगे जहाँ हम कपड़े बदल सकते हैं क्योंकि कपड़े गीले होकर बॉडी से चिपक जाते हैं और हमारी स्किन दिखने लगती है। इस वजह से हम लोग नदी के अंदर से ही दूसरी ओर चले जाते हैं जिससे हमें कपड़े बदलते वक्त कोई देख ना सके। फिर वो बॉय अपने हाथ में ली हुई पोटली को खोलता है जिसमें गीली हुई वाइट कोरियन हैंडबुक थी जो उस नहाते हुए बॉय ने पहनी थी। उस हैंडबुक को दिखाते हुए बॉय बोलता है, ये रही वो हैंडबुक जिसकी आप बात कर रहे थे। ये देखिए, वो बॉय मैं ही था। अब आप नदी से बाहर आइए वरना आपको ठंड लग जाएगी। तयोंग पिंक चाइनीज़ हैंडबुक पहने हुए बॉय की बातों से संतुष्ट होकर नदी से बाहर आ जाता है और उस बॉय को ऊपर से नीचे की ओर देखने लगता है। तयोंग की आंखें बॉय की डोई आइज पे ही रुक जाती हैं जिस पे तयोंग ने अभी तक डर की वजह से ध्यान नहीं दिया था। सामने खड़े बॉय की आंखें बहुत ही क्लियर, चमकीली और ब्यूटीफुल हैं। उसकी आंखें बहुत ही बिग और डोई थी जिससे वो कोरियन नहीं लगता है। उसकी स्किन स्नो की तरह वाइट है और बहुत ही पिंकिश है। उस बॉय के बाल नहाने की वजह से अभी तक गीले हैं। तयोंग बिना कुछ बोले उस बॉय को ऊपर से नीचे देख रहा था। तयोंग के ऐसे देखते रहने पे वो बॉय गुस्से भरी आंखों से बोलता है, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं और आप यहाँ आए कैसे? किसने परमिशन दी आपको? बॉय की आवाज़ सुनकर तयोंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और एम्बैरेसमेंट के साथ बोलता है, सॉरी, वो मैं बस यूं ही आपको देख रहा था ये कंफर्म करने के लिए कि आप वही बॉय हैं या कोई और। पिंक चाइनीज़ हानफू वाला बॉय बोलता है, अब कंफर्म हो गया ना, अब से आप हमें ऐसे मत देखिएगा। बॉय की बातें सुनकर तयोंग को
अब और भी ज़्यादा एम्बैरेस फील होने लगता है और वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, आप इतनी अच्छी कोरियन कैसे बोल लेते हैं, आप तो चाइनीज़ लगते हैं। बॉय की एंगर से भरी हुई आंखें अब फिर से शांत हो जाती हैं। ये देखकर तयोंग को सुकून मिलता है। बॉय कहता है, क्योंकि हम कोरियन हैं, पर हमें कोरियन हैंडबुक से ज़्यादा ये चाइनीज़ हैंडबुक पसंद है, इसलिए हम इसे पहनते हैं। फिर से तयोंग कहता है, अच्छा पर आप हैं कौन और आपने अपने चेहरे को क्यों ढका है? पिंक हानपू पहने बॉय फिर से तयोंग को घूरने लगता है। ये देखकर तयोंग रेस्टलेस हो जाता है। पिंक हानपू वाला बॉय कहता है, ये तो हमें पूछना चाहिए, आप कौन हैं? और हमारी मर्जी, हम फेस नहीं दिखाना चाहते किसी को अपना, इससे आपको क्या? फिर से तयोंग कहता है, आप हमें नहीं जानते हैं, आप कोरिया से होकर भी हमें नहीं जानते हैं, क्या आप किसी और राज्य से हैं? बॉय फिर से तयोंग को आंखें दिखाते हुए बोलता है, क्यों, आप कोई राजा हैं जो हम आपको जानेंगे? और हम इसी राज्य इब्नो से ही हैं, जब से हम पैदा हुए तब से हम इसी राज्य के हैं। आप अपना बताइए, आप किस राज्य से हैं? तयोंग डोई आइज वाले बॉय को डिसबिलीव के साथ देखते हुए बोलता है, आप इब्नो के हैं फिर भी हमें नहीं जानते? बॉय तयोंग को घूरते हुए गुस्से भरी आंखों से कहता है, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? ठीक है, हम फिर से बोल देते हैं, नहीं जानते हम आपको। आप बताइए, आप कौन हैं? कहीं आप हमारे किंग के कोई सैनिक तो नहीं हैं? बॉय तयोंग से खुश होते हुए पूछता है। तयोंग बॉय को उसे सैनिक समझने पे खुश होता हुआ देखकर अपने मन में खुद से ही पूछता है, सैनिक? क्या सैनिक होना प्रिंस होने से बड़ी बात है, जो ये प्रिटी डोई आइज वाला बॉय इतना खुश होकर बोल रहा है? पर तयोंग को यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा बॉय जो खुद को कोरियन बोल रहा है, बल्कि कोरियन ही नहीं, वो खुद को उसके राज इब्नो का भी बोल रहा है, पर वो उसे नहीं जानता। क्या सच में वो उसे नहीं जानता? क्योंकि पूरे कोरिया में हर इंसान उसको जानता है। तयोंग फिर से उम्मीद भरी आंखों से पूछता है, क्या आप सच में हमें नहीं जानते? बॉय गिगल करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आपको कोई कैसे नहीं जानेगा भला, आप तो हमारे राजा के सैनिक हैं, हम बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, देखिए आपके पास सैनिकों जैसे घोड़े भी हैं। बॉय तयोंग को उसका घोड़ा दिखाते हुए बोलता है। बॉय की बातें सुनकर तयोंग को रोना आ जाता है और वो रोती हुई आवाज़ में बोलता है, प्रिंस, प्रिंस हैं हम आपके, प्रिंस तयोंग, प्लीज़ हमें सैनिक मत बोलिए,